नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो या एमपी टेट वर्ग हो। तो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। तो आप देखिए फ्रेंड्स और अपनी तैयारी को जांचिए कि कैसे आपकी कितनी तैयारी है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है हमारा, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, कुवल्लेमाला कथा के रचनाकार हैं। तो क्या है फ्रेंड्स, कुवल्लेमाला कथा के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है रोड कवि, ऑप्शन नंबर 2 है उद्यतन सूरी, ऑप्शन नंबर 3 है दामोदर शर्मा, ऑप्शन नंबर 4 है ज्योतिश्वर। क्या है फ्रेंड्स, कुवल्लेमाला कथा के रचनाकार है तो कौन है। एक है रोड कवि, उदयतन सूरी, दामोदर शर्मा और ज्योतिश्वरी। तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर। तो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, ये उदयतन सूरी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, उदयतन सूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप करिए और इन क्वेश्चनों को करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी कितनी तैयारी है ना। तो एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को जांचिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। क्या है, लाल चंद्रिका के रचनाकार है कौन है फ्रेंड्स लाल चंद्रिका के। तो ऑप्शन नंबर 1 है गंगा प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 है सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर 3 है लल्लू लाल जी, ऑप्शन नंबर 4 है राजा शिव प्रसाद। तो क्या है फ्रेंड्स, लाल चंद्रिका के रचनाकार है कौन है, गंगा प्रसाद शुक्ल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, ऑप्शन नंबर 4 क्या है राजा शिव प्रसाद। तो बताइए फ्रेंड्स, लाल चंद्रिका के कौन फ्रेंड्स रचनाकार, तो कौन है, लल्लू लाल जी। कौन है, लल्लू लाल जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। तो इसको ज़रूर आप ध्यान से देखिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप कितने सही हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, साके शब्दी, क्या फ्रेंड्स पंक्ति है, साके शब्दी दोरा कहीं कहनी उपखान, भक्ति निष्प्रही अदम कवि निंद ही वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां हैं। क्या है फ्रेंड्स, ये साके शब्दी दोरा कही कहनी उपखान, भक्ति निष्प्रही अदम कवि निंद ही वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है कबीरदास, ऑप्शन नंबर 2 है भिखारीदास, ऑप्शन नंबर 3 है तुलसीदास और ऑप्शन नंबर 4 है सूरदास। तो क्या है फ्रेंड्स, ये साकी शब्दी दोरा कही कहनी उपखान, भक्ति निष्प्रही अदम कवि निंद ही वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां हैं। तो कबीरदास हैं, भिखारीदास है, तुलसीदास है और क्या है सूरदास। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें से कौन सा आंसर आपका होगा। किसकी है ये पंक्तियाँ फ्रेंड्स, तो किसकी होगी ये फ्रेंड्स, तुलसीदास जी की। किसकी, किसने कही है फ्रेंड्स ये पंक्तियाँ, साकी शब्दी दोरा कही कहने उपकार। तो ये कही है तुलसीदास जी ने। किसने कही है, तुलसीदास जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बीसल देव रासो के रचनाकार है। क्या है, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स। सिंपल क्वेश्चन है ये, उम्मीद है कि ये तो आप सभी से बन जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है जगनीक, ऑप्शन नंबर 2 है शारंगधर और ऑप्शन नंबर 3 है नरसिंह, ऑप्शन नंबर 4 है नालह। क्या है फ्रेंड्स, ये टाइपिंग एरर हो जाता है तो ये ल क्या है, आधा वाला ल है यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पे, नालह। क्या है, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है। तो जगनीक, शारंगधर, कवि नरसिंह और नरपति नालह। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा। तो बताइए इसके नरपति नालह के कौन है फ्रेंड्स, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा नरपति नालह, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स बीसल देव रासो नरपति नालह के और जगनीक, शारंगधर और कवि नरसिंह के भी आपको क्या बताना है, रासो बताना है कमेंट के माध्यम से, इनकी कौन कौन से रासो हैं कि आपको कितना याद है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा, अद्यमान की रचनाएं, मान यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ है फ्रेंड्स, यहाँ है ना। तो क्या अद्यमान की रचना है, मतलब अद्यमान की रचना कौन सी। तो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है प्राकृतिक पैंगलंग और ऑप्शन नंबर 2 है संदेश राशक, 3 है जयचंद्र प्रकाश और 4 है प्रबंध चिंतामणि। तो अद्यमान की रचना आपको बतानी है। क्या बतानी है फ्रेंड्स आपको, अद्यमान की रचना बतानी है। प्राकृत पैंगलम, संदेश राशक, जयचंद्र
प्रकाश और प्रबंध चिंतामणि। तो क्या है अद्यमान की रचना? संदेश राशक। क्या है? संदेश राशक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? क्या है फ्रेंड्स? काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन? तो ऑप्शन नंबर 1 है उद्भट, ऑप्शन नंबर 2 है भामह, ऑप्शन नंबर 3 है दंडी, ऑप्शन नंबर 4 है वामन। क्या है? काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? तो उद्भट, भामह, दंडी, वामन। तो क्या है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, एक काव्य अलंकार संग्रह है और एक क्या है? काव्य अलंकार भी है। क्या है? काव्य अलंकार। तो काव्य अलंकार के कौन है फ्रेंड्स? काव्य अलंकार के हैं भामह। कौन है काव्य अलंकार के? इसमें लिखा भी है भामह। कौन है? तो भामह है काव्य अलंकार के। तो कौन है? भामह। और एक समझिए काव्य अलंकार संग्रह। क्या है? काव्य अलंकार संग्रह। तो इसके कौन है? उद्भट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उद्भट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और काव्य अलंकार किसकी है? भामह की है ना। इस तरह से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ विषय है। क्या है फ्रेंड्स? उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है। क्या है? उक्ति व्यक्ति ग्रंथ का विषय है। तो क्या है इसका विषय? उक्ति व्यक्ति प्रकरण का ग्रंथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पुराण और प्रेम काव्य, 3 है भक्ति काव्य और 4 है व्याकरण। क्या है फ्रेंड्स? उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पुराण, ऑप्शन नंबर 2 है प्रेम काव्य, ऑप्शन नंबर 3 है भक्ति काव्य, ऑप्शन नंबर 4 है व्याकरण। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन समझिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का क्या विषय है? तो इसका विषय है व्याकरण। क्या है फ्रेंड्स इसका विषय? व्याकरण, यानी कि आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है अष्टछाप के कवि नहीं है। क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है? अष्टछाप के कवि। क्या है फ्रेंड्स ये? कवि नहीं है ये। क्या है? कवि नहीं है ये। क्या है फ्रेंड्स? टाइपिंग एरर हो जाता है। तो क्या है ये? कवि हैं। तो क्या होगा इसका? अष्टछाप के कवि नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, क्या है? तो इसमें क्या बताना है फ्रेंड्स? अष्टछाप के कवि नहीं है, मतलब एक तो नहीं है और 3 है। तो बताना है कौन सा? रेदास है, कृष्णदास है, परमानंद दास है, नंददास। बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा? अष्टछाप के कवि नहीं है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर रेदास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंद दास। तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स इसका? तो कृष्णदास भी है अष्टछाप के कवि, परमानंद दास भी है और नंददास भी है। और कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? रेदास। कौन नहीं है? रेदास, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का क्या है? राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हैं। क्या है? राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य। तो ऑप्शन नंबर 1 है रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर 2 है गोस्वामी हितहरिवंश, ऑप्शन नंबर 3 है वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर 4 है शंकराचार्य। तो क्या है फ्रेंड्स? राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य। तो क्या है? रामानुजाचार्य, गोस्वामी हितहरिवंश है, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा गोस्वामी हित हरिवंश। क्या हो जाएगा? गोस्वामी हित हरिवंश, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बताइए इनके द्वैत बताइए फ्रेंड्स। विशिष्टाचार्य रामानुजाचार्य का क्या है और वल्लभाचार्य का क्या है और शंकराचार्य क्या है? आप कमेंट के माध्यम से बताइए, है ना। तो वल्लभाचार्य का तो फ्रेंड्स क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। क्या है? द्वैतवाद। क्या है? शुद्धाद्वैतवाद है वल्लभाचार्य जी का। तो क्या है? शुद्धाद्वैतवाद है। शंकराचार्य जी का बताइए फ्रेंड्स। और रामानुजाचार्य का क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। क्या है? विशिष्टावाद है इनका, है ना, विशिष्टावाद। ठीक है। और शंकराचार्य का बताइए, पता हो तो आपको कमेंट के माध्यम से बताइए किसका क्या है। एक मैंने आपके लिए HW दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। क्या है फ्रेंड्स? इसमें से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना बतानी है, यानी कि 3 रचना तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की है और एक नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? मधुमालती, क्वेश्चन नंबर 2 है अखराउट, क्वेश्चन नंबर 3 है आखिरी कलाम, ऑप्शन नंबर है पद्मावत। तो बताइए मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं, तो क्या है? मधुमालती, अखराउट, आखिरी कलाम, पद्मावत। तो कौन सी नहीं है फ्रेंड्स मलिक मोहम्मद जायसी की रचना? तो ये कि कौन सी नहीं है? मधुमालती, है ना। तो अखराउट भी है, आखिरी कलाम भी है और पद्मावत भी है। आखिरी कलाम में क्या है? कयामत का वर्णन है। तो कौन सी नहीं है? मधुमालती, है ना। मधुमालती किसकी फ्रेंड्स? आपको पता है, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मधुमालती है फ्रेंड्स
किसकी है? मंजन की। किसकी है? मंजन की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार है। क्या है? नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सूरदास। ऑप्शन नंबर 2 है बिहारी। ऑप्शन नंबर 3 है नंददास। ऑप्शन नंबर 4 है विद्यापति। नायिका भेद पर, क्वेश्चन समझिए, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं। रसमंजरी के कौन है फ्रेंड्स? सूरदास, बिहारी, नंददास, विद्यापति। तो क्या है फ्रेंड्स? नंद, इसके कौन सा आंसर हो जाएगा? नंददास। नंददास की क्या है? रसमंजरी है ना। क्या है? रसमंजरी। यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। सूरदास की है फ्रेंड्स साहित्य लहरी, है ना, आपको पता ही है। साहित्य लहरी है, सुर सुरावली है, सूरसागर है। बिहारी जी की है बिहारी सस्सई, और विद्यापति जी की तो आपको पता ही है ना। इनकी 3 रचनाएं, संस्कृत में, अवभट में और मैथिली में, 3 भाषाओं में इनकी रचना है। तो बताइए फ्रेंड्स, विद्यापति जी की ये 3 भाषाओं में कौन कौन सी रचनाएं हैं? कमेंट के माध्यम से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। क्या है? कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 हितत्रिंगणी, ऑप्शन नंबर 2 है श्रुतिभूषण, ऑप्शन नंबर 3 है उज्ज्वल नीलमणि, और ऑप्शन नंबर 4 है कर्णाभरण। क्या है फ्रेंड्स? ये कर्णाभरण। ये ना फ्रेंड्स ये टाइपिंग एरर हो जाता है। तो क्या है? कर्णाभरण। क्या है? कर्णाभरण। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हिततरंगिणी, श्रुतिभूषण, उज्ज्वल नीलमणि, कर्णाभरण। तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा हिततरंगिणी। कृपाराम की क्या है? हिततरंगिणी। उज्ज्वल नीलमणि किसकी है फ्रेंड्स? तो यह है रूप गोस्वामी की। किसकी है? रूप गोस्वामी जी की। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है ये, है ना। ये तो 2014 में आए थे। ठीक है, तो पर देखिए ये सभी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है हिंदी में। ठीक है, हिंदी साहित्य का सभी कंपटीशन कोई सा भी हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? कवि कुलकल्पतरु के रचनाकार है। क्या है? कवि कुलकल्पतरु के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 है देव, ऑप्शन नंबर 2 है केशवदास, ऑप्शन नंबर 3 है चिंतामणि, ऑप्शन नंबर 4 है भिखारीदास। तो कवि कुलकल्पतरु के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स? ये आपको बताना है। देव, केशवदास, चिंतामणि, भिखारी दास। तो कौन है वो? हमारे चिंतामणि है। कौन है? यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। देव की क्या है? भाव विलास है। देव की कौन कौन सी रचना है फ्रेंड्स? भाव विलास है, जाति विलास है, ऐसे बहुत सारी रचनाएं। केशवदास की विज्ञान गीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामचंद्रिका है, और भिखारी दास की काव्य निर्णय है ना। क्या है? भिखारी दास की काव्य निर्णय है, बहुत सारी रचनाएं। तो इस तरह से आपको याद कर लेने। क्वेश्चन नंबर 14, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। क्या है फ्रेंड्स? रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है सेनापति, ऑप्शन नंबर 2 है दिग्विजय देव, ऑप्शन नंबर 3 है आलम, ऑप्शन नंबर 4 है ठाकुर। तो बताइए फ्रेंड्स, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है, इसमें से क्या है फ्रेंड्स? एक रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है और बाकी हैं। तो सेनापति, दिग्विजय देव और आलम ठाकुर। कौन सा है फ्रेंड्स? सेनापति। क्या है? यह रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। दिग्विजय, आलम ठाकुर तो हैं, लेकिन क्या है? सेनापति नहीं है। तो सेनापति कौन सी रीति के हैं फ्रेंड्स? तो वो भी आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। नीति कवि दीनदयाल कवि की रचना नहीं, तो कौन सी? अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ रघुरतन और छत्र प्रकाश। क्या है? नीति कवि दीनदयाल की रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है फ्रेंड्स? देखिए, अनुराग बाग ये भी हैं, वैराग्य दिनेश भी हैं, विश्वनाथ नवरत्न भी हैं, और छत्र प्रकाश ये क्या है? ये इनकी नहीं है। तो ये किसकी फ्रेंड्स? ये लाल कवि की है। किसकी है? छत्र प्रकाश लाल कवि की। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से 8वीं शताब्दी के कौन से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है शरप्पा, ऑप्शन नंबर 2 है हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर 3 है सबरप्पा, और ऑप्शन नंबर 4 है शंभू। तो बताइए फ्रेंड्स, 8वीं शताब्दी का कवि कौन है? 3 तो 8वीं शताब्दी के हैं मतलब, और एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? सरप्पा, हेमचंद्र, सबरप्पा और शंभू। तो फ्रेंड्स ये भी 8वीं शताब्दी के हैं सरप्पा जी।
और ये सबरप्पा भी 8वीं शताब्दी के, स्वयंभू भी 8वीं शताब्दी के। 8वीं शताब्दी के कौन नहीं है तो हेमचंद्र। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेमचंद्र, है ना। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये हेमचंद्र जी कब के हैं, 10वीं शताब्दी के हैं। ये सरप्पा 8वीं के, सबरप्पा स्वयंभू को, हेमचंद्र जी कब के हैं, 10वीं शताब्दी के। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देखिए इसमें अंत तक बने रहिए, आगे और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं। तो क्या है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है। सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है राधा वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 2 है हरिदास संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 3 है चिंता संप्रदाय, और ऑप्शन नंबर 4 है अष्ट संप्रदाय। क्या है फ्रेंड्स, ये चिंत्या, क्या है, चिंत्या संप्रदाय। कौन सा है, चिंत्या संप्रदाय। तो क्या कहा जाता है इसको फ्रेंड्स, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, चिंत्या संप्रदाय, अष्टछाप संप्रदाय। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है, हरिदास संप्रदाय। क्या कहा जाता है, हरिदास संप्रदाय, के ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है। क्या कहा फ्रेंड्स इसमें, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है नगेंद्र, ऑप्शन नंबर 2 है नंदुलाल वाजपेयी, ऑप्शन नंबर 3 है विजयदेव नारायण साय, और ऑप्शन नंबर क्या है, रघुवंश। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा कि प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया, नगेंद्र, नंदुलाल वाजपेयी, विजयदेव नारायण साई और रघुवंश। तो बताओ फ्रेंड्स किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो होगा नंद दुलारे वाजपेयी, यानी कि आंसर नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ फ्रेंड्स, आप इसको जरूर देखिए, 2 से 3 बार देखोगे तो स्वतः आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। थे ना, क्या है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1801 ईस्वी, 2 है 1810 ईस्वी, 3 1800 ईस्वी, और 4 है 1802 ईस्वी। तो बताइए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो 1801 ईस्वी, 1810 ईस्वी, 1800 ईस्वी और 1802 ईस्वी। तो क्या आंसर होगा इसका फ्रेंड्स, 1800 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देहरी बही विदेश किस विधा की रचना है। क्या है फ्रेंड्स, देहरी बही विदेश किस विधा की रचना है। मतलब ये क्या है फ्रेंड्स, नाटक है, कहानी है, आत्म कथा है, संस्मरण। क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 है नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण। तो बताइए फ्रेंड्स, देहरी बही विदेश किस विधा की रचना है। तो इसका आंसर क्या होगा, आत्मकथा। देहरी बही विदेश क्या है, आत्मकथा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स नाटक और उपन्यास और संस्मरण, तो 2-2 नाटक और उपन्यास 2-2 लिखकर फ्रेंड्स कमेंट के माध्यम से बताइए कि 2 नाटक और 2 उपन्यास और 2 संस्मरण कौन कौन से हैं, है ना। तो आप 2-2 को कमेंट के माध्यम से बताइए, 2 नाटक, 2 उपन्यास और 2 आप ये संस्मरण लिख के कमेंट से बताओ कि ये कौन से नाटक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं। बहुरूपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है फ्रेंड्स, 3 तो हैं और 1 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है केल्टिक, ऑप्शन नंबर 2 है इतालिक, ऑप्शन नंबर 3 है जर्मनिक, ऑप्शन नंबर 4 है शियोयन। तो क्या है, बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है, केल्टिक, इतालिक, जर्मनिक, शियोयन। तो कौन सी नहीं है फ्रेंड्स, तो इसमें से केल्टिक भी है, इतालिक भी है, जर्मनी भी है, और क्या है, कौन सी नहीं है, शियोयन। कौन सी नहीं, यानी कि शियोयन, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। मैथिली भाषा में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो वर्णरत्नाकर है, कीर्तिलता है, चर्यापद है, ज्ञानेश्वरी। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा है मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ। तो हमारा आंसर होगा वर्ण रत्नाकर। कौन सा हो जाएगा, वर्ण रत्नाकर। क्या है, मैथिली भाषा में मैथिली का प्राचीनतम वर्ण ग्रंथ। कीर्तिलता किसकी है फ्रेंड्स, तो यह है विद्यापति जी की, है ना। किसकी है, विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता किसकी है, विद्यापति की है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, है ना, आगे बढ़ते हैं। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार है। क्या है, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन नंबर 2 है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 है सियाराम शरण गुप्त,
ऑप्शन नंबर 4 है रामनरेश त्रिपाठी। तो उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं, कौन है उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, राम कुमार, सियाराम शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी। तो बताइए फ्रेंड्स, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो कौन है? राम कुमार वर्मा। कौन है उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार? राम कुमार वर्मा, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। हाँ तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ क्वेश्चन सरल भी हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ भी हैं। तो इसी तरह से पेपर बनता है और इसी तरह का पेपर भी आता है, कुछ सरल और कुछ कठिन, है ना। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 उड़िया, ऑप्शन नंबर 2 है बिहारी, ऑप्शन नंबर 3 मराठी, ऑप्शन नंबर 4 है बांग्ला। तो बताओ कौन सा होगा? आधुनिक कार्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो उड़िया, बिहारी, मराठी, बांग्ला। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा होगा? आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो कौन सी होगी फ्रेंड्स? कौन सी नहीं है? आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं। तो बिहारी भी हैं, उड़िया भी हैं, हाँ बिहारी उड़िया भी है, बिहारी भी है, बंगला भी। कौन सी नहीं है? मराठी नहीं है। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में कौन सी नहीं? मराठी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा देखेंगे? 24। तो हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? क्या है? हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों के देन है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 है गारसा दत्तासी, ऑप्शन नंबर 2 है शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन नंबर 3 है ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर 4 है शुक्ल। क्या है? हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन, ये कथन किसका है? गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। तो बताओ फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होने वाला है? गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर होगा ग्रियर्सन। क्या होगा? ग्रियर्सन। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये कथन किसका है? ग्रियर्सन का, है ना। रामचंद्र शुक्ल का क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास है। और शिव सिंह सेंगर का कौन सा है फ्रेंड्स? बताइए क्या है। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले है ये साहित्य लिखने वाले क्या आते हैं? शिव सिंह सेंगर। ये हिंदी में। गारसा दत्तासी ने किस भाषा में लिखा था? ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। क्या है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है फ्रेंड्स? बांगरू, कन्नौजी, बूंदेली, बघेली। तो बताओ फ्रेंड्स, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, कौन सी नहीं आती है? तो बांगरू भी आती है, कन्नौजी भी आती है, बूंदेली भी आती है। तो कौन सी नहीं आती? बघेली। कौन सी नहीं आती? बघेली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। बघेली किस में आती है? पूर्वी के अंतर्गत आती है ना। किसके अंतर्गत आती है बघेली? पूर्वी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। क्या है? मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। तो कौन से है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, विजय देव नारायण साय। तो मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं फ्रेंड्स? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, विजय देव नारायण साय। तो कौन सा आंसर इसका होने वाला है बताइए आप। तो मार्क्सवादी आलोचक में रामविलास शर्मा भी हैं, नामवर सिंह भी हैं, शिवदान सिंह चौहान भी हैं, लेकिन कौन नहीं? विजय देव नारायण साय। कौन नहीं है? विजय देव नारायण, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 काव्य दृश्य ग्रंथ के रचनाकार है। क्या है फ्रेंड्स? काव्य दृश्य ग्रंथ के रचनाकार। तो ऑप्शन नंबर 1 है दंडी, ऑप्शन नंबर 2 है वामन, ऑप्शन नंबर 3 है रुद्राट। क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 4 है, क्या है? ऑप्शन नंबर 4 भामा। तो क्या है फ्रेंड्स? ये रुद्रट है, न कि ये रुद्राट है। ये टाइपिंग एरर हो जाता है। क्या होता है? टाइपिंग एरर। तो इसको हटा दो। क्या है? रुद्रट। तो काव्य दृश्य के ग्रंथकार रचनाकार कौन है? दंडी, वामन, रुद्रट, भामा। काव्य दृश्य तो बताना है आपको। काव्य दृश्य, काव्य दृश्य का आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? तो हमारा हो जाएगा काव्य दृश्य का दंडी। क्या हो जाएगा? दंडी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। वामन का कौन सा है? रीति सूत्र है ना। वामन जी ने कौन सा दिया था? रीति सूत्र। भामा का क्या है? काव्य अलंकार। क्या है? भामा का काव्य अलंकार। ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट आगे कौन सा है? आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र
में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? क्या है फ्रेंड्स? आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है औचित्य, ऑप्शन नंबर 2 है वक्रोक्ति, ऑप्शन नंबर 3 है ध्वनि और ऑप्शन नंबर 4 है प्रीति। प्रीति नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या है? रीति। इसको काट देते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं रीति। क्या है फ्रेंड्स? ये टाइप एरर हो जाता है, तो क्या है? रीति। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? रीति। तो बताओ कौन सा आंसर होगा? आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि, रीति। तो आपको बताना है इसमें से ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा आपका वक्रोक्ति। कुंतक का क्या होगा आंसर? वक्रोक्ति, यानी कि आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ध्वनि किसकी है फ्रेंड्स? ध्वनि है आनंदवर्धन की। किसकी? आनंदवर्धन जी की। और रीति मैंने अभी बताया था आपको, वामन का है। और औचित्य किसका है? क्षेमेंद्र का। क्या है? क्षेमेंद्र का। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, क्या है? क्षेमेंद्र का, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा, हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक ने की है? क्या है? हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक ने की है? तो है ऑप्शन नंबर 1 है रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर 2 है शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर 3 है प्रकाश चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 है राहुल सांकृत्यायन। तो बताओ फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा? हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक ने की है? तो क्या होगा लोक जागरण की अवधारणा? रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान और प्रकाश चंद्रगुप्त, राहुल सांकृत्यायन। इसका आंसर होगा रामविलास शर्मा। क्या होगा? और रामविलास शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, लास्ट भी है और नेक्स्ट भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, और आप इसको जरूर देखिए। बोधगान व दुआ का संपादन किसने किया है? मैं प्रीवियस पेपर में से भी इम्पोर्टेंट छांट कर आपके लिए लाई हूँ। बोधगान व दुआ का संपादन किसने किया? तो राहुल सांकृत्यायन ने, सूर्यकांत शास्त्री ने, प्रबोध चंद्र बागची ने, ऑप्शन नंबर हरप्रसाद शास्त्री ने। बताओ फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा इसका? बोधगान व दुआ का संपादन किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने, सूर्यकांत शास्त्री ने, प्रबोध चंद्र बागची ने, हरप्रसाद शास्त्री ने। कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा हरप्रसाद शास्त्री ने। क्या होगा इसका आंसर? हरप्रसाद शास्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गति क्वेश्चन करवाए, तो आप इसमें से देखिए फ्रेंड्स कि आपके कितने सही क्वेश्चन हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। तो मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।